हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले, इसमें जो टॉपिक उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और आपको पढ़ा दिया था क्या पढ़ा दिया था? मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाया था ना? कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, जानते हैं? मैंने आपको बताया था कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, और इसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एक एंड्रोसियम है, दूसरा क्या है? गाइनोसियम है। दूसरा क्या है? गाइनोसियम है। मैंने ये आपको बताया था कि एंड्रोसियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इतनी बात सबको समझ में आई थी? मैंने आपको बताया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड्रोसियम, उसके अंदर पाया जाता है एंथर, और क्या पाया जाता है? फिलामेंट और कनेक्टिव। एंथर के अंदर पाए जाते हैं कुछ स्पोरोजिनस सेल्स। आफ्टर सम टाइम इट्स बिहेव एज, हाँ मैंने बताया कि ये कैसा बिहेव करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल के जैसा, और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 पॉलन ग्रेन बनाते हैं, और पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप होता है मेल गैमीट। समझ में आ रहा है? और ये जो मेल गैमीट्स है, ये मेल गैमीट्स ही फर्टिलाइज करते हैं फीमेल गैमीटोफाइट के अंदर की एग सेल्स को। समझ में आया ना? और बनाते हैं एम्ब्रियो। समझ पा रहे हो? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगर किसी को हो तो बस 2 मिनट में जल्दी से ऐसे चलते चलते देख लो। ये आपका जो बना है, ये बना कैसे? मैंने बनाया कि इसके अंदर ये न्यूसेलस था, न्यूसेलस के अंदर ढेर सारी कैसी सेल्स थी? पैरेनकाइमेटस सेल्स थी। ये पैरेनकाइमेटस सेल्स जो थी, इसी पैरेनकाइमेटस सेल्स में एक सेल ऐसी है जिसका नाम है क्या? एक सेल ऐसी बिहेव करेगी, कैसी? मेगास्पोर मदर सेल के जैसे, और ये करेगी क्या? मियोसिस। क्या करेगी? मियोसिस। और मियोसिस करके बनाएगी क्या? 2 सेल। कितनी सेल बना लेगी? 2 सेल। इतना बात समझ में आया था? समझ में आया था? 2 से फिर कितने सेल बनते हैं? क्योंकि मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, जब मियोसिस दूसरा स्टेप लेगा तो बन जाएंगी 4 सेल्स। कितनी सेल्स बन जाएंगी? 4 सेल्स। और मैंने आपको बताया था चैलेजा इंड की तरफ छोड़ करके माइक्रोपिलर इंड की तरफ से 3 सेल्स बिकम डीजनरेट। ये 3 क्या हो जाएंगी? डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डीजनरेट हो जाएगी। ये जो एक सेल है विच इज प्रेजेंट ऑन चैलेजल इंड, ये वाला क्या करेगी? ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे बढ़ जाएगी। और अगर मैं एरो बना करके इस सेल को यहीं पर दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, और ये सेल अब चली जाएगी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के लिए, जिसे हम कहते हैं FND, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, 60 में लिखते हैं। जैसे ही ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में जाएगी, हमने बताया कि ये सेल क्या बना लेगी? यहाँ पर अपना, यहाँ पर जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस नहीं, कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। और ये सेल के नंबर हो जाते हैं, न्यूक्लियस के नंबर हो जाते हैं 2। आगे की बात फिर से होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस के नंबर हो जाते हैं 4, और फिर से होता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, तो न्यूक्लियस के नंबर हो जाते हैं 8। कितने हो जाते हैं? 8। और यही 8 न्यूक्लियस वाला एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल बन जाता है। समझ पाए? अब ये जो प्रोसेस चल रही थी, ये सब चल रही है ओव्यूल के अंदर। अगर आप इसको जानना चाहें तो जानना क्या चाहें, अगर आप इसको ऐसे डायग्राम मत बनाइए क्योंकि बनाना भी बहुत समय लगेगा। हम रिवीजन करवा रहे हैं तो आपको ऐसे ही समझ जाना चाहिए। तो ये फाइनली आपका जो है आगे जा करके बन जाता है इस तरह से एक ओव्यूल, जो आप पहले पढ़ चुके हो। और इसमें यही आपकी सेल्स बन जाती हैं 1 2 3 और 1 2 3। आपको चैलेजल इंड की तरफ जो सेल्स दिखेंगी उसमें एंटीपोडल सेल्स है, माइक्रोपिलर इंड की तरफ जो दिखेंगी वो कैसी सेल्स है? सिनर्जिड सेल्स है। बीच में आपको जो दिखेंगी वो कैसी सेल्स है? पोलर न्यूक्लियाई, बट इसमें सेल वॉल नहीं होता। इसलिए आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ये आपको समझ में आ गया? अब आपको मैंने बता दिया कि मेल गैमीट भी बन गए हैं, और कौन बन गया? फीमेल गैमीट भी बन गए हैं। बट मेल फीमेल गैमीट अब
मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फ्यूज करेगा तभी होगा इसमें फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनेगा एम्ब्रियो, तभी बनेगा जाइगोट। समझ गए? अब देखते हैं हम अगला स्टेप हमारा इसमें है फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। इससे पहले कि फर्टिलाइजेशन हम पढ़े, हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है पॉलिनेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है? पॉलिनेशन। एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है पॉलिनेशन। अब क्या है पॉलिनेशन? आप बहुत छोटे से पढ़ते आए होंगे, इस पे 2-3 क्वेश्चन डेटाबेस के बनते हैं, अलग थोड़ा टेक्निकल भी है, समझना होगा। आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि पॉलिनेशन क्या है, गुरुजी ने पढ़ाया हुआ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर पॉलन ग्रेन एंथर से निकल करके स्टिग्मा की तरफ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से समझिएगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहां से कहां जा रहा है? एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है। अब आप कहेंगे सर जी हमको ये कुछ कम समझ में आ रहा है, तो हम और भी बढ़िया से समझा दे रहे, एकदम बच्चा वाला तरीका से समझा दे रहे, मतलब एकदम छोटा सा बच्चा समझ के तुमको, जब तुम 5th 7th 6th में पढ़ रहे हो। इधर देखो, इसके अंदर भरा हुआ है ये क्या? पॉलन। क्या भरा हुआ है? पॉलन। क्या भरा हुआ है? पॉलन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं दैट इज पॉलन। ये क्या है? पॉलन है। बात करो नहीं, एकदम बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, ये क्या है बेटा? पॉलन है। क्या है? पॉलन। अब इस पॉलन, ये जो पॉलन है किसके अंदर भरा हुआ है? किसके अंदर भरा हुआ है? एंथर के अंदर। किसके अंदर? एंथर। तो इस एंथर से ये पॉलन निकले और निकल करके कहाँ जाएगा? इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा। तो हमारा पॉलन, मतलब यहाँ का पॉलन निकल करके कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पर। और इसी प्रोसेस को, यहाँ से निकल कर यहाँ जाने की जो प्रोसेस है, इसी को हम कह रहे हैं पॉलिनेशन। तो हम कहेंगे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब ये पॉलिनेशन बेटा अलग अलग कंडीशंस में होता है, ठीक है ना? इसके लिए अलग अलग कंडीशंस है, और इसके लिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए अलग अलग सवारियां हैं, ठीक है ना? सवारियां क्या है, मतलब किनके साधन है, कैसे ये जाएगा? तो बेटा यहाँ से यहाँ जाने के लिए बहुत सारे एजेंट हैं। कुछ एजेंट तो ऐसे हैं जो लिविंग है, कुछ एजेंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है। जो लिविंग एजेंट है उनको हम कहते हैं बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो नॉन लिविंग है। कैसे हैं? नॉन लिविंग है। तो जो नॉन लिविंग है उन्हें हम एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब बात करेंगे हम कि ये पॉलिनेशन ऐसे बस आपको सिंपली दिख रहा है, इतना तो पढ़ने से काम बनना नहीं है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों का काम हो गया। हमको इसके टाइप्स भी पढ़ने हैं, हमको इसको सीखना भी है, बट बेसिक यही है। जो भी आप टाइप पढ़ोगे उसमें आपको यही पढ़ना पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन निकल करके कहीं से कहीं जा रहा है, पॉलन ग्रेन निकल करके कहीं से कहीं जा रहा है। तो बेटा पॉलिनेशन के टाइप हम कराते हैं आपको। देखो, अगर हम करें कि हमें पॉलिनेशन का टाइप करना है, तो हम पॉलिनेशन के टाइप में सबसे पहले इसका जो टाइप पढ़ते हैं, 2 टाइप का पॉलिनेशन हम यहाँ लिखते हैं। एक पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, आपको बताया था मैंने, सेल्फ पॉलिनेशन। एक को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा जो पॉलिनेशन का टाइप है इसे बोलते हैं बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। बॉटनी के ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने में बहुत मजाक सा लगता है, बट पढ़ना पड़ता है। ये सब बॉटनी का ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन ये है कि मजा सबको आता है। इसमें वो बच्चा भी समझ जाता है जो कभी नहीं समझता है, ठीक है ना? तो ये अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बहुत अंदाज में बढ़िया से समझ में आएगा, और फायदा ये मिलेगा कि 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। आपके पीवाईक्यूज में भी आपको मिलेगा, पहले के टाइम में, अभी के टाइम में नहीं पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना? पॉलिनेटिंग एजेंट बेटा मैंने बताया, पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप का है? इधर देखो, कितने टाइप का है? 2 टाइप का। अब बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? या सॉरी, इसका टाइप आप लिख लीजिएगा, एक इसका टाइप है, हम लिख सकते हैं वैसे फिलहाल दोनों, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। हाँ, और सेल्फ पॉलिनेशन, पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या है यही बता दो, फिर उसके बाद बताऊं आपको। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन वह पॉलिनेशन है जिसमें सेम प्लांट पर, प्लांट एक ही होगा, उसी प्लांट पर उसी सेम फ्लावर का
पॉलन ग्रेन निकल करके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाएगा, या एक ही प्लांट पर, थोड़ा और समझा देते हैं, हम प्लांट बना के समझाते हैं और अच्छा समझाते हैं, हमें लगता है कि कुछ ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। देखो ये इसमें फ्लावर महाराज, ठीक है ना, और इन फ्लावर के पास है, और अच्छा बता रहे हैं थोड़ा सा और सुंदर से, ये देखो ये है और इसमें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम, समझ रहे हैं ना, इसमें ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम, मतलब एकदम लो लेवल कर दिया, एकदम जमीन वाला, ठीक है। इसको देखो, और इसके बाद इसमें एक चमकता हुआ ये भी फ्लावर है ऐसा, और इनके पास भी ये है एंड्रोसियम, ये है एंड्रोसियम और ये है गाइनोसियम, ये समझ रहे हो ना, ये गाइनोसियम है और ये क्या है, एंड्रोसियम है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, समझ रहे हो। प्लांट महाराज कितने हैं, अकेले एक, समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन यही से सॉल्व हो रहा है, इसी से पूरा आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। बेटा मैंने बताया सेल्फ पॉलिनेशन वह पॉलिनेशन है जिसमें प्लांट अकेला ही होगा, प्लांट कितना होगा, अकेला, लेकिन कंडीशन एक प्लांट पर दो अप्लाई होगी, ये एक अप्लाई ये होगी कि इसके अंदर, मतलब ये फ्लावर है, फ्लावर नंबर 1 इसका नाम लिख रहा हूं, इसका नाम लिख देता हूं फ्लावर नंबर 2, फ्लावर नंबर 1 का पॉलन ग्रेन निकलेगा और फ्लावर नंबर 1 के स्टिग्मा पर ही जाएगा, समझ पा रहे हो, फ्लावर नंबर 1 का पॉलन ग्रेन निकलेगा और फ्लावर नंबर 1 के स्टिग्मा पर ही जाएगा, तो ऐसे टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो यहां हम लिख देते हैं ऑटोगैमी, लिख दे कि ना लिखे, लिख दे ऑटोगैमी, ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी कहेंगे, कोई कंफ्यूजन है किसी को, नहीं। अब इसका दूसरा टाइप सुनो, दूसरा टाइप क्या है, फ्लावर नंबर 1 का या फ्लावर नंबर ए का पॉलन ग्रेन निकलेगा और ये यहाँ इसके पास ना जा करके ये यहाँ पर इनके पास चला जाएगा, मतलब कि प्लांट एक ही है बट पॉलन ग्रेन अपने वाले स्टिग्मा पर ना जा करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर उसके अंदर के एग को फ्यूज कर रहा है, इसका मतलब ये है जीटिनोगैमी, क्या कहते हैं इसको, दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड जीटिनोगैमी, इसको क्या कहेंगे, जीटिनोगैमी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। आपको समझ में आया कि ऑटोगैमी क्या है, आया, आपको समझ में आ गया जीटिनोगैमी क्या है, आया, कोई कंफ्यूजन है, नहीं। बेटा देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम प्लांट का सेम फ्लावर पर पॉलन ग्रेन का निकलना, पॉलिनेशन करना ऑटोगैमी कहलाता है, बट सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेशन होता है तो इसे हम जीटिनोगैमी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा। अब इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करूंगा, समझदारी से समझना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जीटिनोगैमी इज टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। बट अगर आपसे थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करके पूछा जाए, स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाए कि यहाँ पर जीटिनोगैमी इज, और ऑप्शन में ये ना हो कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन, और वो ऑप्शन चेंज कर दे, वो चेंज करके आपसे इस तरह से पूछ ले कि जीटिनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन, तो अब आपका आंसर ये हो जाएगा कि जीटिनोगैमी जेनेटिकली बोले तो जीन एक ही प्लांट के हैं, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली, फंक्शनली इसलिए कि फंक्शन में कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फंक्शन का मतलब ये है, क्रॉस पॉलिनेशन वो है जहां पर एक जीन दूसरे पर जा रही है ना, मतलब जहां पर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ऐसा किसी वेक्टर की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है, उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जीटिनोगैमी जो है वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है बट फंक्शनली और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन के लिए भी वेक्टर की जरूरत होती है और जीटिनोगैमी के लिए भी
वेक्टर की जरूरत होती है, बट ऑटोगैमी के लिए क्या वेक्टर की जरूरत होती है? नहीं, ये साथ साथ मेच्योर होते हैं और साथ साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। समझ गए? क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, जल्दी इसको समझ लो थोड़ा सा। अब आपको समझ में आया ऑटोगैमी क्या है, आपको समझ में आ गया जीटिनोगैमी क्या है। आप अगली बात समझ लीजिएगा, देखो फटाक से, तुरंत और तुरंत, ये प्लांट नंबर 1 है और ये प्लांट नंबर 2 है। अब इसमें, इस प्लांट पर आपको दिख रहे हैं बढ़िया से फ्लावर, ये वाले, और इनका ये मान लेते हैं हम, और यहाँ पर ये इनके ये है, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है। मेल फीमेल फ्लावर बना देता हूँ, समझ में बढ़िया और अच्छा रहेगा। ये इसका बेटा देखो, ये फ्लावर है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर, ये प्लांट ए और ये क्या है, बी। समझ रहे हो ना? अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो इसका पॉलन ग्रेन है, इस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन में यहां से निकल करके यहां जाएगा स्टिग्मा ऑफ बी प्लांट, ठीक है, और इसको फ्यूज करेगा। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने जीटिनोगैमी में बताया। नहीं, कहाँ इसको बताया, वहां पर एक ही प्लांट का पॉलन था, यहाँ पर 2 प्लांट है। देख रहे हैं ना, प्लांट ए से पॉलन ग्रेन निकल कर कहाँ जा रहा है, प्लांट बी में, तो इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ गए ना? इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, और इसे हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं? जीनोगैमी। जीनोगैमी आप समझ गए होंगे, जीटिनोगैमी आप समझ गए होंगे, ऑटोगैमी आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन किसी में नहीं। अब अगर डेफिनेशन लिखाई जाएगी तो समझ जाएंगे। पॉलिनेशन क्या है, आप बोलेंगे सर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के 2 टाइप है, आपको बताया जीनो ऑटोगैमी और क्या, जीटिनोगैमी, ठीक है ना? और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, तो आप बताएंगे जीनोगैमी। जीनोगैमी इज द क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट, एक से दूसरे प्लांट पर। इसका एग्जांपल पपाया, डेट पाम, ये सब वेलिस्नेरिया इसके एग्जांपल है जो यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं, ठीक है ना? पपाया का एक प्लांट कभी फ्लावरिंग नहीं करेगा, 2 प्लांट कम से कम होने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेल और फीमेल प्लांट नहीं होगा तो फ्लावरिंग होएगी ही नहीं। समझ गए ना? तो फ्रूटिंग नहीं होएगी उसमें, कभी फर्टिलाइजेशन होएगा ही नहीं, इसलिए क्योंकि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। डेट पाम में भी ऐसा है, ठीक है ना, पपाया में भी है, एक प्लांट है वेलिस्नेरिया, उसमें भी ऐसा देखने को मिलता है। बहुत सारे प्लांट है, एम्बेलिका आंवला का भी प्लांट में आपको देखेंगे तो मोनोसेक्सुअलिटी दिखती है, जिसको बोलते हैं मोनोसियस प्लांट, ठीक है, सॉरी डायोसियस प्लांट, जिसको डायोसियस इसको मोनोसियस बोलेंगे। जिस पर मेल और फीमेल दोनों है, ऐसे प्लांट को मोनोसियस बोलेंगे, और जहां पर मेल फीमेल अलग अलग है उसको हम क्या बोलेंगे, डायोसियस बोलेंगे। समझ पा रहे हो? नोट करो फटाफट। पहली हेडिंग डालना पॉलिनेशन, पहली हेडिंग है आपकी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, transfer of pollen grain from anther to stigma is known as pollination. हम कहेंगे pollination is known as pollination. अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन,
ऑटोगैमी, इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या ब्रैकेट में सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी या ब्रैकेट में इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसका ही टाइप जिटनोगैमी भी लिखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन from anther to stigma, from anther to stigma, transfer of pollen from anther to stigma of same flower, of same flower, of same flower called pollination, called pollination, called ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का क्या, ऑटोगैमी, कॉल्ड ऑटोगैमी लिखना। फुल स्टॉप। फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, फॉर सेल्फ पॉलिनेशन some internal adaptations are required, some internal adaptations are required, some internal adaptations are required called inbreeding devices, ब्रैकेट में लिख लेना, called inbreeding devices, inbreeding devices। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। कुछ कंडीशंस होनी जरूरी है तभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, अगर वो कंडीशंस नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं अप्लाई होगा। कौन कौन सी कंडीशंस हैं अब आपको समझना होगा। जैसे कि बेटा, जैसे कि अगर हम बात करें सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए कौन सी कंडीशंस ऐसी है, देखना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अब हम कहेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो पहली कंडीशन अगर मैं बताऊं आपको कि ये फ्लावर है, मतलब सॉरी ये आपका कोई प्लांट है और इस प्लांट पर, मेरी बात समझना, इस प्लांट पर एक फ्लावर है, जो फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, मतलब फ्लावर या प्लांट ऐसा है जो होमोसेक्सुअल है। कैसा है, होमोसेक्सुअल, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ऐसा कह लो, होमोसेक्सुअल नहीं, ये हम कह सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है। कैसा प्लांट है, अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है तो आप बताओ क्या वहां पर आपको ऑटोगैमी देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अकेला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ऑटोगैमी की डेफिनेशन है कि यहाँ का मतलब इसी के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का गैमीट इसको फ्यूज करेगा तभी हम ऑटोगैमी कहेंगे, और यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो इसका मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में ऑटोगैमी नहीं होगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, समझ गए ना। तो एक बात आपको क्लियर हुई कि ऑटोगैमी में नहीं होगा, तो इसलिए क्या जरूरी है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट्स को एक एडॉप्टेशन शो करना पड़ेगा, और वो एडॉप्टेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया पहला एडॉप्टेशन होगा बाईसेक्सुअलिटी, मतलब ये क्या होना चाहिए, बाईसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। अगर बाईसेक्सुअल फ्लावर नहीं होंगे तो क्या ऑटोगैमी हो पाएगा, नहीं हो सकता सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए ना, मतलब प्लांट बाईसेक्सुअल होना ही चाहिए तभी होगी ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। अगर क्रॉस पॉलिनेशन भी होना तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपका यूनिसेक्सुअल प्लांट है। समझ गए ना, क्रॉस का मतलब ये जिटनोगैमी, अगर जिटनोगैमी भी अगर इसमें कराएंगे तो नहीं हो सकता। तो आप क्या समझेंगे, बाईसेक्सुअलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी क्या है, होमोगैमी बेटा ये है कि अगर मान लो कि ये प्लांट का फ्लावर है और इस फ्लावर में यहाँ पर ये फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको क्या कह रहे हैं, गाइनोसियम, और इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम है। समझ रहे हो ना,
ये मैच्योर ही नहीं हुआ और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो गया, थोड़े टाइम के बाद ये मैच्योर होकर के बूढ़ा होकर मर जाएगा और ये तब मैच्योर होगा। समझ में आया ना? दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कंडीशन में पॉलिनेशन हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए वर्ड यूज करेंगे होमोगैमी, मतलब दोनों गैमीट, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मैच्योर्ड, दोनों एट सेम टाइम। समझ में आया ना? दोनों किस टाइम पर मैच्योर होना? सेम टाइम पर। तो इसलिए तो ये भी प्लांट का एक एडाप्टेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट को होमोगैमेटिक होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट को बाइसेक्सुअल होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट को होमोगैमी होना चाहिए। बता दिया मैंने ना? नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। 2 पॉइंट लिखा आपने। पहला पॉइंट एडाप्टेशन में पहली हेडिंग है, हाँ लिखा, जैसा रिपीट कर दिया, हाँ कोई नहीं। फिर एक वर्ड और आता है, उसको भी बता देते हैं। कह रही है सर एक बार होमोगैमी रिपीट हो गया, एक वर्ड आता है बेटा क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तीसरा एडाप्टेशन है क्लिस्टोगैमस। कैसा एडाप्टेशन है बेटा? क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस बोलते हैं बेटा वैसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, उनमें भी ऑटोगैमी देखने को मिलेगा। मतलब कुछ फ्लावर ऐसे भी है जो कभी आज तक आपने उनको देखा ही नहीं, बट ये फ्लावरिंग होती है, आपने देखा नहीं है। जैसे कि अंजीर की तरह दिखने वाला एक फल होता है, उसको फाइकस स्पीसीज बोलते हैं, और उसको रोड पे मैं देखता हूँ कभी कभी प्लांट से नीचे गिरा रहता है, यहाँ पर कहीं भी दिखता, गूलर बोलते हैं उसको हिंदी में, और फाइकस बोलते हैं, फाइकस रिलीजियोसा उसका बॉटनिकल नेम है। तो वो बड़ा बड़ा ऐसे छोटा छोटा सा होता है, वो अंजीर के जैसा ही दिखता है, समझिए। वो जो फाइकस है, हाँ उसके अंदर कभी फ्लावरिंग होती है, बट क्लिस्टोगैमस फ्लावरिंग होती है। क्लिस्टोगैमस मतलब फ्लावर के अंदर ही फ्लावरिंग होती है, और उसके अंदर जो फ्लावरिंग होती है उसके अंदर ही कुछ छोटे 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 इंसेक्ट की हेल्प से पॉलिनेशन होता है। अंदर ही पॉलिनेशन, जब आप फोड़ेंगे उस फ्रूट को तो अंदर देखेंगे बहुत सारे कीड़े बैठे रहेंगे, छोटे छोटे पॉलिनेशन होता है। अब आप समझिएगा, जब हम छोटे थे तो लोग कहते थे कि अगर किसी ने उसका फ्लावर देख लिया, हम मतलब बचपन में ऐसा सुनते थे, तो एक ही दिन में अंबानी बन जाएगा, अंबानी उसके चरणों में आ जाएगा। मतलब वो फ्लावर, और हम सोचते थे, हम पूछते थे कि कब आता था, हमारी दादी जी कहानी सुनाती थी, हम पूछते थे कब कब वो फ्लावर दिखता है, तो कहते 12 बजे रात को। हमने सोचा एक दिन बैठो 12 बजे तक, 2 दिन बैठो 12 दिन, 5 दिन बैठो, महीना 15 दिन में एक दिन दिख ही जाएगा, तो जिस दिन दिख जाएगा उस दिन हम अंबानी बन जाएंगे, क्या टेंशन लेना। मतलब लोग बोलते हैं बहुत पैसा आ जाएगा आपके पास अगर उस फ्लावर को देख लिया। लेकिन बड़े हुए, हम बायोलॉजी पढ़ने लगे, तब हमको पता चला कि उसमें वास्तव में फ्लावर होता ही नहीं है, वैसा फ्लावर कभी दिखता नहीं। लोग बताते थे कि बहुत बड़ा सा फ्लावर होता है उसका, बहुत दिखने में अच्छा लगता है, बट कोई इसको देख नहीं पाता, 12 बजे रात को ही थोड़ी देर के लिए ओपन होता है। तो ऐसा कोई फ्लावर ही नहीं है। ऐसे टाइप ऑफ फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लिस्टोगैमस टाइप का फ्लावर कहा जाता है, जो कभी ओपन नहीं होते। इट कैन नेवर ओपन, ये ओपन होते ही नहीं है। ये फ्रूट के अंदर ही, जैसे ये फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर ही ऐसे फ्लावर होते हैं, ऐसे लगे होते हैं, और इन्हीं के अंदर ही, इनके अंदर ही पॉलिनेशन होता है इनसाइड। मतलब इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, समझ रहे हैं ना? इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर ही फ्लावर है, और यहीं पर फ्लावर, स्टिग्मा स्टिग्मा सब फ्लावर, सब कुछ अंदर ही अंदर हो रहा है प्रोसेस। ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। कैसा फ्लावर? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान देना। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और एक पूछा जाता है जो ओपन होने वाला है उसको फिर क्या बोलते हैं? उसके लिए वर्ड यूज होता है चेस्मोगैमस। क्या वर्ड यूज होता है? ये है क्लिस्टोगैमस, और जो दूसरा है ओपनिंग वाला उसको बोलेंगे हम चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस मतलब ओपनिंग फ्लावर। समझ गए ना? तो ऑटोगैमी के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए 3 एडॉप्टेशन है। एक है बाइसेक्सुअलिटी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होने चाहिए। दूसरी होमोगैमी, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट साथ साथ मैच्योर होने चाहिए। तीसरी बात क्लिस्टोगैमस, ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, वहां भी सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये तीनों टाइप के जो एडॉप्टेशन है, ये इन ब्रीडिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। किसके? सेल्फ पॉलिनेशन के। समझ गए? नोट करो। पहला, बाइसेक्सुअलिटी। प्रेजेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल, प्रेजेंस ऑफ बाइसेक्सुअलिटी।
presence of both male and female, presence of both male and female, sex organ on same flower, male and female sex organ on same flower. एग्जाम्पल बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल चाइना रोज ब्रिंजल, चाइना रोज ब्रिंजल, चाइना रोज ब्रिंजल, लिखो लिखो, बाइसेक्सुअल फ्लावर चाइना रोज और ब्रिंजल, ब्रिंजल नहीं लिखो, पी लिखो यार, चाइना रोज और पी, पी बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ब्रिंजल कहां से आ गया दिमाग, पी मटर, चाइना रोज और पी। होमोगेमी, होमोगेमी, मेल एंड फीमेल gametes are mature at same time, male and female gametes are matured, male and female gametes are matured at same time, at same time, at same time, मेल और फीमेल गैमीट्स मैच्योर होते हैं किस टाइम पर? सेम टाइम पर, उसको हम क्या बोलेंगे? होमोगैमी, ये एडॉप्टेशन होगा। तीसरा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, द कंडीशन इन विच, वह कंडीशन जिसमें फ्लावर नेवर ओपन, फ्लावर नेवर ओपन, such type of flower is called, such type of flower is called क्लिस्टोगैमस फ्लावर, such type of flower is called क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल है वायोला, VIOLA, कैमेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला, कैमेलिना, ऑक्सैलिस। एक बात ध्यान दीजिएगा, इनमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होता है और चेस्मोगैमस भी होता है, इसलिए लिख लेंगे दे आल्सो हैव, दे आल्सो हैव चेस्मोग्लैमस, चेस्मोगैमस फ्लावर, ये चेस्मोगैमस फ्लावर भी रखते हैं। आल्सो हैव चेस्मोगैमस फ्लावर, बन गया क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। अगली हेडिंग लिखना, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। बड पॉलिनेशन, कभी कभी फ्लावर ओपन ही नहीं हुए होते हैं तब भी पॉलिनेशन हो जाता है, उसको बड पॉलिनेशन कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, एक इसमें से भूला हुआ था मैं,
ऐड कर लो, बड पॉलिनेशन, ये है बड पॉलिनेशन, बड पॉलिनेशन लिख लो। बड पॉलिनेशन में पॉलिनेशन अकर्स बिफोर एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बिफोर एंथेसिस, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाएगा। बिफोर एंथेसिस एट बड स्टेज ऑफ फ्लावर, जब फ्लावर बडिंग स्टेज में होगा, कॉल्ड एट बड स्टेज या बडिंग स्टेज ऑफ फ्लावर, कॉल्ड बड स्टेज। आप लिख लो या ना लिखो, आप कंडीशन लिखनी है, एग्जाम्पल लिख लो बस, पी, कॉल्ड कुछ मत लिखो, पी लिख लो एग्जाम्पल। यहां पर आपको देखने को मिलता है बडिंग स्टेज में फ्लावरिंग। अगली हेडिंग है एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी, एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी। बेटा क्लिस्टोगैमी से फायदा क्या होगा? एडॉप्टेशन प्लांट कर रहा है तो क्या फायदा होगा, समझ रहे हो ना? क्या फायदा होगा? पहली बात आपको बताया मैंने कि ऐसे फ्लावर, सबको पता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन है, पता है, जो कभी ओपन नहीं होंगे। ये मान लो फ्लावर ये कभी ओपन नहीं हो रहा, इसके अंदर ये आपके फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है, ये कभी ओपन नहीं हो रहा, बाद में फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों इधर देखो यार, बात नहीं करो, ये जो देखो कभी ओपन नहीं हो रहा, नेवर ओपन। तो फायदा क्या मिल रहा है? पहला फायदा ये है कि ये बहुत सस्ता प्रोसेस है, मोस्ट चीपर प्रोसेस। क्यों क्यों प्रोसेस सस्ता है? क्योंकि इसमें यूज नहीं है किसका, पॉलिनेटिंग एजेंट का, जरूरत नहीं है। किसकी नहीं है? पॉलिनेटिंग एजेंट की। सीधी सी बात है यार बच्चों, अगर आप समझो, इसके अंदर ही, फ्रूट के अंदर ही फ्लावरिंग हो रही है और फ्रूट के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, तो कोई इंसेक्ट की जरूरत पड़ रही है? हवा की जरूरत है? पानी की जरूरत है? नहीं है। ना बायोटिक कंपोनेंट की जरूरत है ना एबायोटिक की, खुद ही फ्लावर मतलब फ्लावरिंग कर ले रहा है प्लांट। तो इसीलिए इसको चीपर प्रोसेस बोला जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो जीन्स है उनकी हेरा फेरी नहीं होती, म्यूटेशन बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, बाहर का कोई जीन इनमें एंट्री कर नहीं सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फ्रूट के अंदर सब बंद है। तो इसमें म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती। 3 कारण है, समझ गए ना? नोट करो, इसलिए वेरिएबिलिटी कम होती है, चेंजेस कम आते हैं। लिखो पहला पॉइंट। पहला फायदा ये है इंश्योर सीड फॉर्मेशन, सीड बनेगा ही बनेगा। इंश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, इंश्योर सीड फॉर्मेशन, इंश्योर सीड फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट, चीपर प्रोसेस, सस्ता प्रोसेस, बिकॉज it does not require any pollinating agent, cheaper process because it does not require, नहीं लिख पा रहे हो क्या? अच्छा साइड हो जाए, because it does not require any pollinating agent, क्योंकि इन्हें किसी भी pollinating agent की जरूरत नहीं होती है। Their offsprings, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होंगी, their offsprings, their offsprings, their offsprings, इनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी मतलब इनके जो संतानें होंगी, प्रोजेनी होंगी,
have limited genetic diversity, have limited genetic diversity, इनमें जो जीन डायवर्सिटी है वो बहुत लिमिटेड होगी। हैव लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी, समझ गए ना? जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होगी? बहुत कम, मतलब वेरिएशन, बदलाव। जैसे कि देखिए, हम अगर किसी जीन को बाहर से ला करके कहीं इंसर्ट कर रहे हैं तो उनमें चेंजेस दोनों के आएंगे। अगर सेम ही प्लांट की जीन है तो उसमें चेंजेस के आसार बहुत कम होंगे, समझ गए ना? जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाऊंगा आपको, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद आपको एक यूजेनिक्स, यूफेनिक्स और यूथेनिक्स करके ब्रांच है। उस ब्रांच में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया जाता है कि शादियां एक ही घरों में क्यों नहीं की जाती, शादियां दूर दूर क्यों करते हैं, रिलेशन में क्यों नहीं करते हैं। इनका कारण है कि अगर जीन्स एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे तो उनमें बदलाव के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, और जब बदलाव नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा और उनके वेरिएशन लिमिटेड हो जाएंगे, तो लिमिटेशन के साथ साथ धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि जो क्वालिटी है वो एक्सटिंक्ट होती चली जाएगी, विलुप्त होती चली जाएगी, समझ गए ना? क्योंकि सेम कैरेक्टर्स लॉन्ग टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या होता है कि लोग शादियां दूर दूर करते हैं। समझ में आया ना? सबने अपना अपना क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। हालांकि कहीं कहीं अभी बहुत सारे लोगों के यहाँ ऐसा भी है कि रिश्तेदारों में भी कर ले रहे हैं। तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में तो चल रहा है, मामा मामा के यहाँ शादियां हो जाती हैं, सुनने में ऐसा आता है ना? हमारे के यहाँ भी ऐसा नहीं है, तो ठीक है, अच्छी बात है, ऑप्शन खोल दिया है लोगों ने, बना दिया है। तो मतलब ये है कि चल रहा है। आपको ये समझना है कि ये वेरिएशन को लेकर के जेनेटिक बदलाव, जो जीन्स है उनके चेंजेस होते रहे, इसलिए ये ऐसा प्रोसेस किया जाता है, समझ गए ना? अगला पॉइंट आप लिखेंगे जीटिनोगैमी, लिखो जीटिनोगैमी। जीटिनोगैमी, जीटिनोगैमी लिखो। ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा फ्रॉम मेल flower to female flower of male flower to female flower of same plant, सेम प्लांट पर मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर पर ट्रांसफर होगा, तो मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर ऑफ सेम प्लांट कॉल्ड क्या कहलाएगा? जीटिनोगैमी, कॉल्ड जीटिनोगैमी। नोट करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके। जीटिनोगैमी ना, नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, मेल एंड फीमेल, इफ लगा लीजिए पहले, इफ मेल एंड फीमेल flowers are present on same plant, if male and female flowers are present on same plant, female flowers are present on same plant, अगर मेल और फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं सेम प्लांट पर, देन प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस, मोनोइसियस, देन प्लांट इज कॉल्ड मोनोसियस। हाईलाइट कर लीजिएगा, मोनोसियस और डायोसियस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मोनोसियस का मतलब क्या है? हाँ, एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे? मोनोसियस। एग्जाम्पल ऐसा प्लांट आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, कैस्टर और मेज है,
कैस्टर और मेज लिखा है, पहला लिखा था। हाँ तो अच्छी बात है। जो लाइन मैंने पहले बोली थी वही लाइन हाईलाइट करके लिखिएगा नए पैरा से। कौन सी लाइन बोली थी जीटनोगैमी के लिए? जीटनोगैमी इज द जेनेटिकली सेल्फ पॉलिन जीटनोगैमी is the type of self-pollination genetically. Geitonogamy is the type of self-pollination genetically. ये genetically self-pollination है, but functionally and ecologically it cross pollination. It is cross pollination, but functionally and ecologically it is a cross pollination because it required pollinating agent. It required pollinating agent also for pollination, क्योंकि ये पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट रखते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कि जीटनोगैमी आल्सो द टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन फंक्शनली एंड इकोलॉजिकली। समझ गए ना? बट जेनेटिकली क्योंकि ये सेम प्लांट पर हो रहा है तो इसे हम टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इतनी बात सबको समझ में आई? अगली हेडिंग लिखना। इसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी। क्या कहते हैं? जीनोगैमी। मैंने आपको समझाया तो है ही, बट फिर से एक बार देख लो। जीनोगैमी क्या है? जीनोगैमी क्या है समझो बेटा। जीनोगैमी कुछ नहीं, एक टाइप का ऐसा प्लांट आपके पास है और एक टाइप का प्लांट बी आपके पास ये वाला है। इसका नाम बी प्लांट रखता हूं, इसका नाम प्लांट ए है। आपको कोई समस्या हो रही है क्या इस नामों से? नहीं हो रही है। माना कि ये प्लांट है, जैसे कि मैथमेटिक्स में मान लेते हैं, माना कि ये x बराबर 15, वैसे कि मान लो माना कि ये प्लांट है, ऐसा कि ये ना प्लांट है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि ये प्लांट है। और ये जो प्लांट है इस प्लांट को हम कहते हैं कि ये आपका मेल प्लांट है। कैसा प्लांट है? मेल। ये साइन पहचानते हो ना, कैसी साइन है? मेल की। और माना कि ये जो प्लांट भी है बात नहीं, ये क्या है? ये कैसा प्लांट है? फीमेल प्लांट है। 15-10 मिनट और बचा है, एकदम धैर्य से पढ़ लीजिए, मजे से पढ़ लीजिए, बस कहानी खत्म है, एकदम बस अंदाज में पढ़ लीजिए। 10 मिनट में मैं आपको छोड़ दूंगा। 2 बजे ठाकुर सर ने हमको बोला है छोड़ने। आप देखो ये आपका मेल प्लांट और ये क्या है? फीमेल प्लांट। कोई समस्या हो रही है? नहीं। इनके पास भी रंगीन रंगीन फ्लावर है, लेकिन इनके पास जो मेल है, मतलब इनमें मैं बनाऊं तो खास करके मतलब बस ये आपको ऐसे ही बना देता हूँ चमकता हुआ फ्लावर, और ये दिखा देता हूँ ये मेल है, और इसमें कुछ पीले कलर के फ्लावर आए हुए हैं, इनको मैं दिखा देता हूँ। ये कैसा फ्लावर है? फीमेल फ्लावर। समझ गए ना? ये रंगीन वाला मेल और ये भी रंगीन वाला ही, ये फीमेल फ्लावर है। समझ गए ना बेटा? ऐसी कंडीशन में मेल प्लांट पर अकेला फीमेल वाले पे अकेला फीमेल और मेल वाले पर अकेला मेल फ्लावर है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम फ्लावर पर सेम प्लांट पर ही पॉलिनेशन हो जाए। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि दोनों के पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसलिए दोनों को पॉलिनेशन करना पड़ेगा तो दूसरे प्लांट पर जाना पड़ेगा। अब इनका जो पॉलन ग्रेन है, मतलब इनके एंथर के अंदर जो भरा हुआ पॉलन ग्रेन है, अब वो पॉलन ग्रेन निकलेगा और निकल करके कहाँ जाएगा? कहाँ पर जाएगा? इनके पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके गाइनोसियम पर, तो ये निकल करके यहाँ से यहाँ जाएगा
और ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ही हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। फिर से समझा दिया आपको वही बात, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, सब लोग समझ रहे हो आगे से लेकर पीछे तक? किसी को तो ऐसा नहीं है कि पीछे बैठे समझ नहीं आ रहा, तुमको भी समझ में आ रहा है। चलो अब देखो, ये हो गया आपका कैसा पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। एग्जाम्पल पूछा जाता है कि कहां पर देखने को मिलता है, खास करके यूनिसेक्सुअल प्लांट्स का ये एग्जाम्पल है। किसका, यूनिसेक्सुअल प्लांट। और यूनिसेक्सुअल प्लांट बेस्ट आपको एग्जाम्पल बताया अभी मैंने, कौन सा है, पपाया। वेरी गुड। हाँ, तो ये पपाया का एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं, ये आपका पपाया और ये पपैया। पपाया मराठी में क्या बोलते हैं इसको, पपई। हाँ, तुम्हारा पपई, ये है तुम्हारा पपाया, यूनिसेक्सुअल प्लांट। आप इसको बना लो फट से और इसको लिख लो, पहले हेडिंग डालो जीनोगैमी। इसमें बेटा फायदे कितने होंगे, बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है, क्योंकि इनमें जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होगा। अब पता लगा इस वाले प्लांट में जब फ्यूजन होगा तो बता इसका जीन भी इसमें आ जाएगा ना, वेरिएशन देखने को मिलेगा। चलो लिखो पहले तो फिर दिखाते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर, फ्रॉम मेल फ्लावर of male plant to female flower of female plant, male flower of, transfer of pollen grain from male flower of male plant to female flower of female plants stigma, plants stigma। लिख लिया ना, कार्ड क्या कहेंगे उसको, क्रॉस पॉलिनेशन और जीनोगैमी। उसको या तो क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, या क्या कहेंगे, जीनोगैमी। लिख लिया ना, नोट कर लो, जीनोगैमी। एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम, डेट पाम क्या है, खजूर। और वेलिस्नेरिया, मेरे इंडिया के बच्चे अंग्रेजी में कितने कमजोर हैं, इनको डेट पाम बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। अरे वाह, खजूर ऐसे ऐसे बोला जाता है क्या, लिख लिया ना, डेट पाम और क्या, वेलिस्नेरिया और पपाया, इन सब में ऐसा देखने को मिलता है। अब बेटा देखो, जैसे मैंने बताया था आपको इनब्रीडिंग डिवाइसेस देखने को मिलती थी कहां पर, सेल्फ पॉलिनेशन में। यहां पर आपको मिलेंगी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या मिलेंगी, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बोले तो एडॉप्टेशन। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगी आउटब्रीडिंग डिवाइस और एडॉप्टेशन। यहां पर आपको कैसा एडॉप्टेशन देखने को मिलेगा, नोट करो पहला। अब अगला, अगली हेडिंग है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और एडॉप्टेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होना चाहिए, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और एडॉप्टेशन, और एडॉप्टेशन लिखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और एडॉप्टेशन अब फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। हेडिंग है आपका फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, लिखना है इसमें, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, फॉर क्रॉस पॉलिनेशन चेक मतलब रोकना, और इनकरेज, और इनकरेज
द क्रॉस द सेल्फ सॉरी चेक और नहीं लिखेंगे बेटा, चेक द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन, चेक द सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेंगे एंड इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशन कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, कॉल्ड आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। एग्जाम्पल नहीं, आप हेडिंग लिख लेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और इनको कल करवाएं क्या? हाँ हाँ, तो आपको समझ भी हो गया आपका, 4 बार में बचा 3-4। आपको आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, यूनिसेक्सुअलिटी क्या है, हेटेरोस्टाइली क्या है, हार्कोगेमी क्या है, ये 3 पॉइंट है, इनको करवा देंगे। उसके बाद आपको छोटे छोटे 2-3 टॉपिक हैं, 2-3 दिन का लेक्चर होगा ये चैप्टर, ठीक ठाक चैप्टर है, पढ़ने में मजा आ रहा है। अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो 3 लेक्चर लिया है, आगे और करवा देंगे। आप रिवीजन करते रहिए, क्वेश्चन के लिए ठाकर सर से मिलकर के क्वेश्चन लेते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है, एनसीईआरटी रीडिंग साथ साथ बहुत जरूरी है, और साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही रहा है, ठीक है ना? पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय बायोलॉजी।